आप देख रहे हैं नाजरीन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। इधर राजौरी जिले के कंडी कोटरनका गांव के एक वायरल वीडियो ने जिला इंतजामिया की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में दिखाया गया कि मकामी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। रियासत के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल की आस में वो किस तरह अपना हाल खतरे में डाल रहे हैं। जिंदगी खतरे में डालने का ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए लिया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से ये नाला पूरी तरह उफान पर है। ठाठे मारती मौज में तैरकर दूसरी जानिब जाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने की धुन में बच्चे ये खतरा हर साल मोल ले लेते हैं। ये वीडियो राजौरी जिले के कंडी कोटरनका गांव का है। आप नाले के किनारे पर खड़े तलबा को देख सकते हैं। नाले के बीचों बीच खड़ा ये शख्स बच्चों को नाला पार कराने में मदद करता है। माहिर तैराक और मजबूत एसाब का मालिक ही इतने तेज बहाव में तवाजुन कायम रख सकता है। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, बच्चों का ये रोजाना का मामूल है। नाले पर पुल बनाने के लिए इंतजामिया की तवज्जो कई दफा इस जानिब मबजूल कराई गई, लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया है। बच्चे डीसी से मिलकर अपनी परेशानियां सुनाना चाहते हैं, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पा रही है। जी सलाम के जरिए उन्होंने डीसी से अपील की है कि उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो देखा आपने किन हालात में जम्मू कश्मीर में बच्चे अपने स्कूलों की तरफ जाते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात वहां पर या तो मिलिटेंसी की वजह से खराब है या फिर इस तरह के जो दिक्कतें हैं, जहां काम नहीं हुआ है लोग परेशान हैं। कठुआ रेलवे स्टेशन के आसपास बसे लोग माहौलियाती आलूदगी से परेशान हैं। दरअसल इलाके में कुछ ही किलोमीटर के फासले पर कई फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों की सेहत पर जो है मुजीर उस पर असरात पड़ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि बढ़ती आलूदगी से लोगों के बीमार होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इन फैक्ट्रियों को आबादी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर की माने तो उन्होंने इस हवाले से गवर्नर को खत लिख करके फैक्ट्रियों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किए जाने की इजाजत तलब की है। इसमें थोड़ी सी जगह में ज़्यादा यूनिट्स लग चुके हैं। जैसे सीमेंट यूनिट्स हैं तो बिल्कुल पास में, जैसे वो 3 यूनिट्स हैं रेलवे रोड पे, तो एडजॉइनिंग टू वन अनदर, तो उन यूनिट्स को कहाँ छोड़ेंगे? उनके ऊपर ट्रिप्लिकेट मॉनिटरिंग है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। सीपीसी भी उसको चेक कर रहा है, हम चेक कर रहे हैं, एसपीसी भी मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक कर रहा है। 3 टायर उसकी मॉनिटरिंग है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि इतना उसका पोल्यूशन लोड है, लोड के हिसाब से एरिया नहीं है। छोटे एरिया में ज़्यादा यूनिट्स लग चुके हैं और उसमें उसकी स्टैक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। आप भी देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, उनसे आप पासवर्ड ले लीजिए, मेरे से पासवर्ड ले लीजिए, आप देख सकते हैं उसका क्या आ रहा है। स्टैक में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एम्बियंट में सीमेंट जब हैंडल करना होता है तो नेचुरली कोई चीज़ जो बनानी है, स्टोर करनी है, पैक करनी है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, है ना, निकलेगा। और थोड़े अगर आप एरिया में ज़्यादा यूनिट्स लगाओगे तो पोल्यूशन लोड तो बढ़ेगा। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि खासकर इस इंडस्ट्री की जो प्लानिंग है उसको तुरंत शिफ्ट किया जाए, इसको चेंज किया जाए और इन इंडस्ट्रियों को शिफ्ट किया जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्रियाँ रेड कार्ड इंडस्ट्रियाँ हैं, जहाँ जो बैटरियों वाली फैक्ट्रियाँ हैं या रबर फैक्ट्री है या सीमेंट फैक्ट्रियाँ रोड के किनारे हैं, इनसे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है और जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर तनमर्ग के बुडेरकोट को मॉडर्न विलेज बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई सहूलत मुहैया कराई गई हैं। कई सरकारी दफ्तर खोले गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोले गए हैं। आज हालात ये हैं कि इनमें से एक भी दफ्तर का फायदा आम लोगों तक नहीं हो रहा है, क्योंकि इन ऑफिस में ताला जड़ा हुआ है। इलाके के लोगों को कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए जो सरकारी कंप्यूटर्स मुहैया कराए गए थे, उसका फायदा आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वहाँ बनाया है
उसमें लैंड डिस्प्यूट है। जिसने लैंड डोनेट किया है वो कहता है कि मैं तब तक ये नहीं खोलने दूंगा जब तक मेरे बेटे को नौकरी में नहीं लगाया जाए। उसे कोर्ट केस भी उसमें किया है। वो हमारे पास ही है, उसमें लीगल एड सेंटर चल रहा है और हमारा पंचायत सेक्रेटरी का ऑफिस चल रहा है उसमें। लेकिन मैंने अभी VLW से पूछा, वो कह रहा है मैं खुद गाज देखा, मेरे पास विजुअल है उस चीज की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर होगा तो हम उठा देंगे। वो लाख थे उस पे। नहीं, चाबी तो ताले लगे थे ऊपर से। नहीं, वो चाबी तो पंचायत सेक्रेटरी के पास है। और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कंप्यूटर हॉल बनाया गया है, CFC सेंटर बनाया गया, मगर यहाँ पे आपने खुद देखा कि अभी वो यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ पे एक बार कंप्यूटर लाए थे, फिर गार्डन वो वहाँ एक इनॉग्रेशन के दौरान लाए गए थे, फिर वापस लेके गए। तब से यहाँ पे वो बिल्कुल बंद है सर। ये बंद है तो क्यों बंद है? और यहाँ पे अभी इसको 6 दुकानें और 6 दुकानों में 6 लड़के एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं खुद एक दर्जी हूँ और मैं घर में काम करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये खुलते तो मैं वहाँ पे एक दुकान लेता। और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है और उसमें शाम को कंप्यूटर लाए, जब सुबह गए देखने वहाँ कंप्यूटर, तो वहाँ कंप्यूटर थे ही नहीं। हम जानना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर गए कहाँ? इतना सारा पैसा आ गया इस मॉडल विलेज में और वो पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ पे? इधर बारामूला के अमल गांव में ट्रेडर्स फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारामूला शहर में सनतकारी को लेकर आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई सरकारी महकमों में दहाइयों से ऑफिसर्स का तबादला नहीं हुआ, जबकि सरकारी महकमों में रूटीन तबादले होते रहते हैं। करप्शन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन फेडरेशन के लोगों की माने तो बारामूला में कई ऐसे सरकारी ओहदेदार हैं जिनका दहाइयों से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हुआ है। फेडरेशन के सदर तारिक अहमद ने बताया कि इस तारीखी शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि दरियाओं और नालों के किनारे आलूदगी फैलती जा रही है। जरा सी बारिश के बाद पानी रोड से बहने लगता है। शहर में पार्किंग की सहूलत नहीं है और इन सब बुनियादी सहूलतों के न होने की वजह से लोगों में परेशानी है। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। अमरनाथ यात्रा जो मुकद्दस यात्रा है, इसकी सिर्फ मजहबी नौयत ही नहीं है, बल्कि ये यात्रा फिरकावाराना हमआहंगी और आपसी भाईचारे के अभाव बेहतरीन जरिया है। पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए अमरनाथ यात्री मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गुजरते हैं। यात्रियों को सहूलत फराहम कराने में सरकार, जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमें सभी ताउन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मकामी लोग भी यात्रियों के आराम और आसाइशों का पूरा ख्याल रखते हैं। बालटाल बेस कैंप के मुकीम यात्रियों का कहना है कि यात्रा के दौरान मकामी लोगों से मिलने वाली मदद उनके लिए जिंदगी के खुशगवार तजुर्बों में से एक है। पूरा जोश है, पूरा एकदम खुश है। जितना भी छोटा रहे दर्शन करेंगे, बाबा का कृपा है। मौसम काफी खराब चल रहा है तो लगता है कि साहब बाबा ठीक कर देंगे। जोश तो पूरा मन में है, मतलब जल लगता है कि सबसे पहले हम ही चल जाए। मौसम काफी खराब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके का डर कोई डर नहीं है सर। रामबन जिले से हज की सयादत से फैज़याब होने वाले आजमीन सफर मुबारक पर रवाना हो चुके हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया के दूसरे सीनियर एहलकारों ने हाजियों के काफिले को नेक तमन्नाओं के साथ रवाना किया। जिले से इस साल 153 आजमीन हज का फरीजा अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर डीडीसी ने आजमीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे जिले, रियासत और मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करने की दरख्वास्त की। आजमीन आज श्रीनगर में कयाम करेंगे और बुध को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। उधर बनिहाल से भी आजमीन का दूसरा और आखिरी काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। 53 आजमीन पर मुश्तमिल ये काफिला डाक बंगले से रवाना हुआ। यह आजमीन बुध के रोज सऊदी अरब के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। आजमीन की रवानगी के पेश नजर सिविल इंतजामिया की जानिब से डाक बंगले पर खुसूसी इंतजाम किए गए थे। आजमीन की खैर खूबी वापसी पर रियासत में अमन और अमान कायम रहे, इसके लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। हमारे यहाँ पे पूरे थे, हमने उनके लिए चाय कहवा वगैरह रखवाया था। उसके बाद उनको 2 गाड़ियों में से भिजवाया गया। और यहाँ तहसील बनिहाल की बात करेंगे तो हमारे 53 हाजी साहिबान थे और खड़ी तहसील से 7 थे और पोगल परिस्तान से जो उखड़ाल तहसील आती है उसमें 11 थे। तो टोटल अरेस्टवाइल अगर हम तहसील बनिहाल की बात करेंगे तो 71
हाजी साहिबान यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अभी हमारी दूसरी गाड़ी भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। आप ये समझ के चलिए कि आज आखिरी काफिला ये यहाँ से रवाना हो चुका हमारी तहसील डिस्ट्रिक्ट रामबन से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब खबर रामबन से। हर साल की तरह इस साल भी राजा शंखपाल देवता लधाधर का सालाना मेला मजहबी जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर चंद्रकोट, परनोत, बठन, लंदर और आसपास के हजारों अकीदतमंद पहुंचे थे। हाथों में छड़ी मुबारक लिए हुए राजा शंखपाल के दरबार में इन्होंने हाजिरी दी और अकीदतमंदों ने भजन कीर्तन के साथ रवायती कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में शामिल लोगों में रामबन के साबिक एमएलए अशोक कुमार डोगरा भी पूरी तरह इस मेले में रंगे हुए नजर आए। अकीदतमंदों के लिए कमेटी की जानिब से लंगर का भी इंतजाम किया गया था। दुश्वार गुजार पहाड़ियों पर लगने वाले मेले के दौरान जरूरी सहूलत न होने से अकीदतमंदों ने खासी नाराजगी का भी इजहार किया है और साबिक रुकन असम्बली यात्रा के दौरान पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात फराहम न किए जाने पर जिला इंतजामिया की तनकीद कर रहे थे। वहीं लधाधार कमेटी के सदर धर्मचंद्र अंथाल ने गवर्नर से मंदिर की हालत सुधारने में मदद की अपील की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ब्रिज का थोड़ा बहुत इंतजाम है, लेकिन जो दूसरा इंतजाम जैसे सफाई का है, पानी का इंतजाम है, जैसे दूसरी सुविधाएं हैं, डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं के बराबर है। हम तो उनसे यही चाहेंगे, अपील क्या करेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी ध्यान दें। हम उनके नोट्स में लाएंगे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, कि वो इसकी तरफ ध्यान दें और इन लोगों की ये फैसिलिटी, इस बारिश में भी लोग किस तरह कीचड़ में आए हैं और चल भी नहीं सकते थे और यहाँ से कम से कम 20-25 किलोमीटर लोग चल कर आए हैं। तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि वो इसकी तरफ ध्यान दें, इसकी डेवलपमेंट करें और लोगों को साथ रखकर, ताकि जहाँ जहाँ लोगों को मुश्किल आती है उनकी राय लेकर इसकी डेवलपमेंट की जाए। रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत अजीज ने जिले के तमाम महकमों को हिदायत दी है कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कारकर्दगी से ये लगना चाहिए कि इंतजामिया खिदमत के जज्बे के तहत काम कर रहा है। उन्होंने अफसरान पर वाजे किया कि गवर्नमेंट एट देयर डोर स्टेप की स्पिरिट को महज स्लोगन तक महदूद नहीं किया जाए। मीटिंग में एडीसी, एसीआर, सीपीओ, तमाम तहसीलों के एसडीएम, सीएमओ, सीईओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से ऑफिस में एहलकारों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। मीटिंग के दौरान डीडीसी ने पीडब्ल्यूडी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हेल्थ, तालीम, ज़राअत, बागबानी और फिशरीज महकमे में चल रहे कामों की रिपोर्ट तलब की। डीडीसी ने तमाम प्रोजेक्ट को तयशुदा वक्त में पूरा करने पर के अहकामात भी जारी किए। तो रामबन डीडीसी ने ली महकमों की जायजा मीटिंग और गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने खेल सलाहियतों को मजीद निखारने पर जोर दिया है। जिले में खेल महकमों की जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बासलाहियत खिलाड़ियों की निशानदेही करके उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और इस मकसद को हासिल करने के लिए डीडीसी ने एक टास्क फोर्स जिला सतही तश्कील दी है। टास्क फोर्स खेलों की बुनियादी सहूलत फराहम करने के साथ साथ नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देने का भी काम करेगा। इस टास्क फोर्स में स्पोर्ट्स काउंसिल, महकमा तालीम, आरआरडी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी के अरकान के मेंबर शामिल होंगे। टास्क फोर्स टूर्नामेंट के इनेकाद, स्पोर्ट्स कैलेंडर, खेल के मैदान और स्टेडियम तामीर में अपनी तजावीज पेश करेगा। इधर 40 दिनों की मेहनत के बाद रफियाबाद पुलिस ने चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश किया है। गुज़िश्ता 12 जून की रात को डांगी वाशा में वाक़े नईम अहमद शाह की मोबाइल शॉप से 40 मोबाइल सेट और तकरीबन 45,000 रुपए उड़ा लिए गए थे। एसएसपी की हिदायत के बाद एसडीपीओ की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई थी। इस तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम ने 1.25 माह बाद चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने मुलजिम जावेद अहमद अहंगर के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस मुलजिम से चोरी की दूसरी वारदातों के हवाले से भी पूछगछ कर रही है। पूछगछ के बाद चोरी के मजीद सामान बरामद होने की उम्मीद है।
ये बच्चा मार्केट में एक दुकान से कुछ मोबाइल फोन और कैश चोरी हुआ है। सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट सरफेस्ड कि एक जो एक्यूज है ही इज अ रेजिडेंट ऑफ ब्राह्मण इन पांजला एरिया, जिसका नाम है जावेद अहमद अहंगर। तो उसके बाद हमने उसके घर को रेड किया बट एक्यूज वाज नॉट प्रेजेंट देयर। सब्सिक्वेंटली वी रेडेड अ प्लेस इन जम्मू एज वेल बट एक्यूज हैड फ्लड फ्रॉम द स्पॉट देयर आल्सो। तो उसके बाद 9 जुलाई 2018 को हमने इस एक्यूज को अरेस्ट किया डंगी बच्चा से, और उसके डिस्क्लोजर पे हमने जो रिकवरीज हैं वो बरामद हुई, जिसमें अराउंड 41 नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, अराउंड 45,000 कैश, कुछ चार्जर, स्वाइप मशीन वगैरह इसमें शामिल है। कुछ और भी बरामद होने की तवक्को है इसकी? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ रिकवरीज मोर दे आर एक्सपेक्टेड मोर, और जो भी होगा सब्सिक्वेंटली आपको बता दिया जाए। उधमपुर में नाबीना अफराद की मदद के लिए कायम मिशन फॉर डिसेबल्ड ने मकामी लोगों से इमदाद की अपील की है। इस मुहिम की शुरुआत व्यापार मंडल के सदर और समाजी कारकुन सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा ने की है। इसके तहत नाबाजी शख्स की जो हर तरह से इमदाद की कोशिश की जाती है। मुहिम से वाबस्ता अफराद आंखों से माजूर शख्स को अस्पताल, सरकारी ऑफिस और दूसरी जगहों पर जहां भी मदद की जरूरत होती है वहां पर मौजूद रहते हैं। नाबीना अफराद की मदद के लिए एक मारुति वैन भी इंतजाम कर ली गई है। व्यापार मंडल और शहर के 62 लोगों के ताउन से खरीदी गई इस कार की चाबी मिशन के सदर सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई। इधर रामबन में एससी और एसटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए जेके खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जानिब से एक रोजा अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद कैंप के दौरान समाज की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ मरकजी और रियासती स्कीमों की जानकारी भी दी गई। इसमें पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फंड और खासतौर से रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, खादी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीड कैपिटल फंड, स्टार्टअप हिमायत स्कीम पर खास तौर पर रोशनी डाली गई। वाज़ेह हो कि एससी एसटी तबके के लिए मखसूस मरकजी स्कीमों की अमल आवरी का जिम्मा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को सौंपा गया है। बतौर नोडल एजेंसी KVIB डाटा कलेक्शन, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम करता है। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनको अवगत करवाना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं और उनमें कैसे अपनी प्रोक्योरमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो उनको प्रोक्योरमेंट में क्या क्या वो उनको करना है या उनको प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, और उसके लिए आगे हम एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जम्मू में बना। रियासत में यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उधमपुर के जिला तरक्याती कमिश्नर रविंद्र कुमार ने तैयारियों के हवाले से गुज़िश्ता दिनों पुलिस और सिविल इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान के साथ मीटिंग की। डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद मीटिंग में एसएसपी, एडीसी, जीएम, डीआईजी, आईसीडीएस के पर्सनल ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, पीएचई, पीडीडी और पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर महकमों के सरबराह शामिल हुए। मीटिंग में मेन फंक्शन की जगह वीआईपी और मेहमानों की सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रैफिक निजाम, वाटर और बिजली सप्लाई निजाम को बेहतर बनाने पर चर्चा भी की गई। फैसले के मुताबिक इंडिपेंडेंस डे के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मुनक्किद होगी। फ्लैग होस्टिंग के बाद पुलिस, एनसीसी और तलबा का मार्च पास्ट भी किया जाएगा। इस बार 15 अगस्त को लेकर हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सारे जितने भी स्टेक होल्डर उनकी आज मीटिंग बुलाई थी। इस बार 15 अगस्त में हमने देशभक्ति के अलावा बाकी प्रोग्राम भी रखे हैं, जिसमें खासकर ड्रग अब्यूज़ को लेके और जो सोशल मैसेज है, स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटे बचाओ, इस तरह की हमने जो स्कीमें हैं जो पूरे समाज को जो अफेक्ट करती हैं उसके बारे में हमने तैयारियां की हैं। और इस बार हमने सैनिटेशन को लेके और बाकी चीज़ें भी हम जो 15 अगस्त की तैयारी में जो इंपॉर्टेंट होती है वो सब भी हम उसमें कार्य कर रहे हैं। अवंतीपोरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में इलाके और यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर सीएमओ और यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा कि दौरे हाजिर में इस तरह के कैंप लगाए जाने जरूरी है। आईटीआई पट्टन में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और डायग्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से चेस्ट पेन पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कि
कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और डेंटल सर्जन शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर सोनल सक्सेना ने पावर पॉइंट पर डायग्नोस लैब के बारे में जानकारी देने के साथ क्वालिटी सर्विस के बारे में बताया। इस मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पट्टन के डॉक्टर शेख फारूक ने चेस्ट पेन की प्रॉब्लम को लेकर रोशनी डाली, तो दूसरे एक्सपर्ट ने ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट से जुड़ी परेशानियों पर रोशनी डालते हुए उसके इलाज और बचाव के बारे में बताया। इस मौके पर VMO पट्टन ने सेमिनार का एहतमाम किए जाने और का मकसद बताया और सेमिनार में आए लोगों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। आज हमने पट्टन हॉस्पिटल में CME किया है, जिसमें हमने डायग्नो लैब्स के बारे में ब्रीफ किया कि ये क्या लैब है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, 5 साल में कितना फास्ट ग्रो कर रही है और उसका बेसिक पिलर्स क्या हैं। क्वालिटी केयर, पेशेंट केयर विद एक्सेलेंस हमारा मोटो है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जगह हिंदुस्तान में रीच करें। श्रीनगर में हमारी लैब 4 साल से चल रही है, जिसके बेसिस पर हम बताना चाहते थे मेडिकल फ्रेटर्निटी को हमारे यहाँ क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं, कैसे हम सारे कंट्रोल्स टाइट रखते हैं ताकि मरीज़ों को सही रिपोर्ट मिले और हम अफोर्डेबल प्राइसेस में दे पाएँ ताकि हर मरीज़ उसको अवेल कर सके। ऑर्थरोट कश्मीर नाम के गैर सरकारी तंजीम की जानिब से गरीबों के लिए एक डायलिसिस सेंटर खोला गया। यहाँ पर गरीबों, जरूरतमंदों के किडनी जो मरीज हैं उनकी मुफ्त में डायलिसिस हो सकेगी। हेल्थ सर्विस के DG डॉक्टर सलीमुर रहमान ने जानकारी दी कि वो रियासत भर में इस तरह के डायलिसिस सेंटर खोलना चाहते हैं। इधर DDC गांधरबल ने ADM खासतौर से SDM कंगन से अपने इलाके में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने को कहा है। कंगन के कुलान और नजमा नल्लाह में बाढ़ का पानी भर गया और इस बाढ़ से कई इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। तो प्रेंग, हायान, पालपोरा में बाढ़ की वजह से कई जगह सड़कें टूट गई, कई जगह वाटर सप्लाई के पाइप टूटने से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते DDC ने SDM कंगन को हालात का जायजा लेने और नुकसान को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। क्रिकेट सीजन की शुरुआत के साथ ही वादी में खेल मुकाबलों का दौर शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में बारामूला चैंपियंस ट्रॉफी का एहतमाम किया जा रहा है। आजादगंज स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से मुनक्किद इस टूर्नामेंट के इफ्तिताही मुकाबले में वेटरन ब्लू की टीम ने वेटरन रेड्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। शेख उल आलम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रेड्स ने पहले बल्लेबाजी की और निसार अहमद के 54 रनों की बदौलत मुकर्ररा 20 ओवर में 147 रन बनाए। इधर CRPF की जानिब से मुनक्किद कुलगाम जिला अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट की फातेह और रनर्स अप टीम के खिलाड़ी भारत दर्शन के लिए कोलकाता रवाना हुए। CRPF के 18वीं बटालियन के कमांडेंट मोहम्मद अमीन दार ने इस काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत दर्शन टूर में कुल 35 खिलाड़ी शामिल हैं। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।